गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपेतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय। यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य शरीर का परम उद्देश्य है कि अपनी आत्मा की मुक्ति करना, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करना, आत्म साक्षात्कार करना। देखो, ये कोई कोरी कल्पना वाली बात नहीं है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने 84 लाख योनियों के बारे में लिखा हुआ है। ये उसके अलावा उन्होंने बताया कि मनुष्य और कोई भी जीव जो हैं वो 4 प्रकार से उनका जन्म होता है। पहला है अंडज, दूसरा है स्वेदज है, तीसरा है जरायुज और चौथा है उदिभज। इस प्रकार से इस मनुष्य 84 लाख योनियों में जो भी जीव हैं उनका जन्म होता है। अब रही बात, क्या कहा उत्तरकांड के में बाबा तुलसीदास में, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीवय विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा, कवहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। भगवत कृपा से यह मनुष्य हमें शरीर मिला हुआ है। इसके वो उपकार का, अपने कल्याण का हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रयास जो है मनमानी नहीं होनी चाहिए, प्रयास गुरु कृपा से होनी चाहिए, संत कृपा के आदेश से होना चाहिए। देखो, भक्ति सही में वही होती है जो गुरु और संत जिसका हमें आदेश दे। गुरु और संत ऐसे होते हैं, उनका माया से सरोकार नहीं होता। हमारे माया से उनका कोई लेना देना नहीं है, हमारी पद से कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति, उस संत महापुरुष जो होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इस जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का भला कैसे हो, जीव उसे अपने मालिक से कैसे मिल जाए, ये बिछड़ी आत्मा परमात्मा से कैसे मिल जाए, ऐसे संत की कृपा होती है। संत हमेशा जीव के कल्याण में लगे रहते हैं। सच्चे संत महापुरुष हर समय आपके कल्याण के लिए सोचते हैं। वो आपका भूत भविष्य नहीं बताते, वो आपको कहते हैं कि बस भगवान के आश्रय में रहो। जो नाम का दान, जो आपको विधि बतलाई है, उस विधि से हर समय, उस तरीके से हर समय अपने आप को उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करके रखो, आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। हाँ, प्रारब्धवश आपको जीवन में जो कर्म कटने हैं उसको काट डालो, उससे मुक्त हो जाओ, अपनी आत्मा की सफाई कर लो। कोई उपाय नहीं बताते हैं। देखो, अब मनमानी आचरण करने का मतलब है कथा सुन लिया, किसी YouTube चैनल पे कुछ सुन लिया, उसके अनुसार आचरण करने लगा और सोचे कि हमारा कल्याण हो जाए। हम भ्रम में हैं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति के विधान को बदलने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये उपाय जो बताते हैं वो पहले ये देख लो कि वो खुद मुक्त हैं कि माया के पुजारी हैं। अगर वो उपाय बताने वाला बाबा खुद माया का पुजारी है, खुद बधा हुआ है, तो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? अगर कोई बधा हुआ व्यक्ति दूसरे बधे हुए व्यक्ति का हाथ खोल सकता है? नहीं खोल सकता है। बाबा कबीर ने बड़ा ही सरल शब्दों में कहा, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। ऐसे बाबा कबीर ने सीधे साधे शब्दों में कह दिया। फिर भी हम मनुष्य सस्ते में और जल्दी में पड़े हुए हैं। भगवान को पाने की भी जल्दी लगी हुई है,
संकट जो आते हैं, परेशानियां जो आती हैं, हमें सीख देने के लिए आती हैं कि अपने आचरण को सुधारो। तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है, उसकी सजा अभी तुम्हें मिल रही है। अब से अपने कर्म को सुधारो, अपने आप को भगवान के शरणागत करो, अपने अहंकार को निकाल के फेंको। ऐसी भगवत भक्ति सिखाती है, संत महापुरुष सिखाते हैं। प्रारब्ध को काटने का न कोई सिद्धांत है न रहेगा। ये प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार चलो, संत महापुरुष की शरण में रहो, उनकी बातों को मानो और उनके बताए मार्गदर्शन पर चलो। अपना इहलोक और परलोक सुधारो। मनमानी आचरण, कथा सुन के, जप तप करके, यज्ञ तीर्थाटन करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति इस घट से होगी और इस घट को तपाना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलेंगे। और वो भी हमारे अपने आचरण से नहीं, संत सत्पुरुष की कृपा से मिलेगी। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सद्गुरुदेव।